अब आज दो अलग बातें हैं कि हमने जंग में मैनेजमेंट कैसा किया और अब जंग जब रुक गई है तो तेल के दाम कहां आने चाहिए, भी बहुत बता रहे थे प्रोफेसर साहब भी सब कि भाई किन किन देशों में तेल के दाम घटाए जा चुके हैं ऑलरेडी। पाकिस्तान के अंदर, ब्राजील के अंदर, आयरलैंड के अंदर, यूके के अंदर, चीन के अंदर, ऑस्ट्रेलिया के अंदर, सभी जगह पंप का जो पेट्रोल प्राइसेस है, डीजल प्राइसेस है, वो कम हुआ है। तो उन्होंने भी तो इंपोर्ट किया होगा, उन्होंने भी तो हायर प्राइस पर ग्लोबल मार्केट से किया होगा। दरअसल दिक्कत क्या होती है कि जब आप राज्यसभा में होते हैं ना, तो आपको इलेक्शन लड़ने का खतरा नहीं होता है। तो जिसको इलेक्शन लड़ने का, जिसको जनता से रोज रूबरू होना है ना, वो उसको परेशानी होती है। राज्यसभा वाले को ज्यादा परेशानी नहीं होती है। फैसला तो सरकार का है, नहीं घटेंगे फिलहाल। हाँ त्रिपाठी जी, नहीं, कुतर्क के पहाड़ पर बैठे हरदीप पुरी जी से पूछना चाहिए कि फिर हम लोग जो बात कर रहे थे तो वो तो पहले के दाम पे तेल आया था। जब आप कह रहे हैं कि अभी तो महंगे पे आया है, तो जब सस्ते पर आया था, तब तो सस्ते पे आया था, तब तो पहले से लेके आया था। तो एक कुतर्क के पहाड़ पर पुरी जी बैठे हुए हैं। कुतर्क है। दूसरा, थोड़ा सा तो जनता के लिहाज से बात करना आना चाहिए। पाकिस्तान भी अगर तेल के दाम घटा दे रहा है और हमारे यहां मंत्री जी कह रहे हैं कि नहीं अभी तो तेल के दाम नहीं घटेंगे, प्रतीक्षा कीजिए, तो इससे दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं हो सकता। जब हम कह रहे हैं कि मैनेजमेंट, तो हम लोग इसी कहानी कुर्सी की खूब जमकर प्रशंसा की थी। हम लिस्ट बताते थे कि ये देश सब महंगे कर गए, भारत में महंगा नहीं हुआ। हम ये भी बताते थे कि 2-4 दिनों को छोड़ दें तो भारत सरकार ने बहुत अच्छे से इस क्राइसिस से, इस संकट का प्रबंधन किया। लेकिन इसका क्या मतलब हुआ? आप बिल्कुल ही मतलब तमाशे जैसा अंदाज हो गया है कि अरे ठीक है अब हम कर देंगे। लोकतंत्र ऐसे नहीं चलता है, और लोकतंत्र में जनता जब किसी मंत्री को ऐसे बोलते हुए देखती है तो उसको बड़ा बुरा लगता है कि भाई साहब जनता चुने हुए है, जनसेवक हैं आप। ये कोई वो वाला नहीं है कि आप आईएएस ऑफिसर बन गए, सारी जिंदगी आईएएस रहेंगे, रिटायर होकर जाएंगे, ये वो वाला नहीं है। मुझे लगता है बहुत बैड टेस्ट में दिया गया बयान है, और हर हाल में पेट्रोल और डीजल की कीमतें कम होनी चाहिए। टेस्ट तो ठीक है, वो रहे नौकरशाह रहे, उन्होंने उस अंदाज में कह दिया, सीधे सीधे कह दी बात। अब कोई नेता इसी को चाशनी में लपेट के बोल देता। बात तो ये है ना कि फैसला क्या हुआ, आप टेस्ट पे मत जाइए। दोनों चीजें शामिल हैं। जब आप बैड टेस्ट कह रहे होते, दरअसल वो उनका जैसे हम कई बार कहते हैं ना कि हमारे टेस्ट बड्स डेवलप हो जाते हैं, बोलने का लहजा भी तो कोई है। एंटी पीपुल स्टेटमेंट देना ये बैड टेस्ट है, और लोकतंत्र में इसे बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। मैं फिर कह रहा हूं कि आपके प्रबंधन की भूरी भूरी प्रशंसा हुई। उस वक्त जो प्रबंधन हुआ उसको सबने कहा कि 27 देश से 42 देश तक चलेगा। हम लोग कर रहे थे ना प्रशंसा। लेकिन आज आप ये कहते कि अच्छा ठीक है भाई, अभी तक तो आप कह रहे थे कि तेल का संकट हो गया, हमारे जहाज रुक गए तो हमको बढ़ाना पड़ गया, और अभी आप कह रहे हैं कि 3 महीना रुकिए। ये मतलब विचित्र है। मुझे लगता है कि मंत्री के तौर पर ये बहुत ही गैर जिम्मेदाराना बयान है। जी सर, देखिए इलॉजिकल है वो। एक जो बात हरजी ने कह दी उसको मैं आगे नहीं बढ़ाना चाहता कि भाई जब सस्ता मिल रहा था तब आपने महंगा बेचा था, तब ये तर्क काम नहीं कर रहा था जो आज आप कह रहे हैं कि महंगा तेल खरीदा है। और एक तरीका भी होता है, सरकार ये भी कह सकती थी कि भाई अभी हम उसको थोड़ा सा कॉम्पनसेट करेंगे और उस पर जैसे भी स्थिति आएगी ठीक करेंगे। न्यारा ने कैसे कम कर दिया तेल, है ना, तो वो बात है दूसरी। प्राइवेट कंपनी ने घटा दिया। मैं इस बात, वो हरदीप पुरी साहब भले ही राज्यसभा से आते हूँ, लेकिन उनको पता है कि चुनाव कैसे लड़े जाते हैं, तो उनका 3 महीने बाद हम करेंगे कम। तो 3 महीने बाद ठीक समय है ना चुनाव का, इसलिए वो ऐसे मत समझिए कि वो चुनाव नहीं जानते। तो आप मान के चलिए कि 3 महीने बाद हरदीप जी कह रहे हैं वो चुनाव के हिसाब से ठीक हो जाएगा। हरदीप पुरी जी थोड़ी देर कर सकते हैं सर। मैं तो खुद कह रहा हूं, तो आप सर ने भी और सर ने भी मतलब बात हरदीप जी कर रहे हैं, फैसला तो सरकार का, फैसला सरकार का, फैसला गवर्नमेंट का फैसला है। बस दो बातें एक साथ। आप कुछ भी कहें लेकिन कहने का एक लहजा हो ना, फिर आप लोग लहजे पे अटक नहीं बिल्कुल है, लहजे पे है। जो ये ब्यूरोक्रेट का एरोगेंस वाला जो लैंग्वेज है, ठीक है, ये भी ठीक नहीं है। ठीक है।